हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है देख रहे हैं जो प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका जो है बिहार स्पेशल का हम लोग, ठीक है, चैप्टर नंबर देख रहे हैं 20। ओके, क्या देख रहे हैं? चैप्टर नंबर 20। 19 चैप्टर का डिस्कशन हम करवा चुके हैं, ठीक है। छोटा छोटा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। अगर यह नहीं देखे होइएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से है, उस पर जाके आप जो है, ठीक है, प्लेलिस्ट बना होगा। प्लेलिस्ट जो है प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से होगा, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, उसमें सेट प्रैक्टिस भी करवाया गया है, 1 से लेके 10 तक दोस्तों सेट प्रैक्टिस करवाया गया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा और आगे भी सेट प्रैक्टिस हम लेकर आएंगे, ठीक है। और जो DLED जो सिलेबस प्रधान शिक्षक का है DLED, तो 1 से लेके 8 यूनिट तक का सिलेबस इसमें दिया गया है। कितने यूनिट है? 1 से लेके 8 यूनिट तक का सिलेबस इसमें दिया गया है। तो सारा जो है सिलेबस जो है हम डिस्कशन करवा चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप जाके और वह 8 यूनिट को DLED से संबंधित 75 नंबर का पूछेगा, वह देख लीजिएगा। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस सारा वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाइएगा, अन्यथा वो वीडियो छूट जाएगा, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। हम लोग इतना जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना तैयारी कर लेंगे कि हम लोग 125 प्लस मार्क्स आसानी से ला सके, इतनी तैयारी तो हम जरूर करवा देंगे आपको, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, हम आपका पूरा साथ देंगे। बस आपको क्या करना है, ठीक है, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आपको जो है तैयारी करनी है तो करनी है। फिर बिहार सरकार जो है प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम जो ले रही है, प्रधान शिक्षक का जो पद है वह भविष्य में निकालेगा कि नहीं, इस पर कोई जो है शक की बात नहीं है कि वो नहीं निकालेगा। अगर निकालवो करेगा, ठीक है, तो हम लोग जब रिटायर कर जाएंगे तब निकालेगा, ठीक है। अब 40,000 स्कूल है, 40,000 पद जो है अब सृजित करिए दिया, तो अब कहाँ से जो है सके अब देगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट होगा हम लोगों का तभी ना। ओके, तो चलिए हम आगे जो है बढ़ते हैं और तैयारी करने में लग जाते हैं बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, 20वां चैप्टर पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार का। आधुनिक बिहार में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जिसमें बंगाल के नवाब और बिहार का हम आज अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवाब अलीवर्दी खां, नवाब का नाम क्या है? अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। मतलब जो नवाब अलीवर्दी खां था उसको बिहार में कब से कब तक रहा था? तो रहा था 1734 से 1740 तक। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। यह 6 वर्ष यहाँ पे रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया, कब किया? तो किया था 1740 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1740 ईस्वी में किया था, ठीक है। बिहार में कार्यकाल 1734 से 40, ठीक है, और 1740 में यह बिहार की गद्दी पर अधिकार, बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया था बिहार के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल के नवाबों में किसकी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दी? मतलब पहले मुर्शिदाबाद राजधानी थी और बाद में मुंगेर कर दिया गया। किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। आंसर क्या होगा? डी। ओके, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थापित किया? मुंगेर कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो उस उप नवाब का नाम है दोस्तों हैबत जंग की हत्या हो गई थी। ओके, कब हुई थी? 1748 में। और कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। और हैबत जंग क्या था? उप नवाब था, ठीक है, नवाब नहीं उप नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में, युद्ध का नाम क्या है दोस्तों? रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो अफगानों को पराजित किया था। किसने? अलीवर्दी खां ने। कब? 1748 में। किस युद्ध में? रानी सराय के युद्ध में। किसको? तो अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो
तो वह था दोस्तों राजा राम नारायण था। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, प्रथम नायाब नाजिम कौन था? राजा राम रामायण। ठीक है, चलिए नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो वह था दोस्तों सुजाउद्दीन को। ठीक है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बिहार की सूबेदारी प्राप्त की थी, प्रदान की थी। ठीक है, सौंपा था। तो उसका आंसर क्या है? सुजाउद्दीन को सौंपा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? तो किया था पटना के युद्ध में पराजित किया था। आंसर क्या होगा? बी। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो बिहार में अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था, तो कहाँ किया था? तो किया था फतुहा के समीप। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो अफगानों ने हत्या कर दी थी जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी थी। कब? 1748 ईस्वी में। ठीक है, किसने? अफगानों ने हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आ गया ये, ठीक है, क्या बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो हुआ था, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला देखिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो फ्रांसीसियों ने पटना में अपनी कंपनी स्थापित नहीं की थी। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो सामग्री का नाम है दोस्तों अनाज भी, सोडा भी और वस्त्र भी। आंसर क्या? उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? मतलब अंग्रेज जो है व्यापार करता था बिहार से, तो क्या खरीदता था? जो खरीदता था अनाज खरीदता था, सोडा खरीदता था, अफीम खरीदता, उपयुक्त सभी खरीदता था। ठीक है, या आयात करता था। ठीक है, ये आयात है। अच्छा एक मिनट, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? आयात मतलब होता है क्या करना? खरीदना, और निर्यात मतलब होता है बेचना। ठीक है, चलिए तो क्या था? अनाज, सोडा, अफीम, उपयुक्त सभी में डी। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो वह था जॉन मार्शल ने भीषण अकाल की चर्चा की है। कब? 1670 से 1671 के बीच। ठीक है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में आया था? तो वह शाहजहां के काल में बिहार में आया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, यूरोपीय कंपनियां द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। ठीक है, कैसी थी? मतलब फैक्ट्रियां थी, तो ये फैक्ट्रियां थी दोस्तों आपको कैसी? भंडारण, ठीक है, उत्पादन केंद्र नहीं था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? ओके, तो शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो प्रयास किया था आलमगंज, पटना में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। उन्हें वास्तविक सफलता 1691 में मिला। 1620 में कोशिश किया और 1651 में उसे सफलता मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक कब बना? ठीक है, तो वह बना था आपको 1664। आंसर क्या होगा? बी नंबर। बिहार में डच या हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1632 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो यह स्थापित की थी 1774 में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए।
किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर या उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो यह था तैवर्निये ने बताया था। आंसर क्या होगा? डी। यह फ्रांसीसी यात्री था। आंसर क्या होगा? डी। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? मुगल काल में पटना की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख। किसने बताया? किस मुगल काल में किस यात्री ने बताया? तो वह था दोस्तों मैनरिक ने बताया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। ठीक है, कब? अंग्रेज फैक्ट्री थी। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नया टॉपिक आ गया है अंग्रेज और बिहार का। अंग्रेज और बिहार, ठीक है, देखिए अंग्रेज और बिहार। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना था। तो बिहार का उपनवाब मीरन था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बिहार का उपनवाब कौन था? तो मीरन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? तो मीर कासिम ने क्या बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने? मीर कासिम बंगाल का नवाब था। इस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो यह 1760 ईस्वी में पटना का घेरा अली गौहर ने डाला था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार क्या है? प्रदान किया। किसे? तो किया था शाहआलम द्वितीय ने प्रदान किया था। किसका? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। किसे? शाहआलम द्वितीय ने प्रदान किया था। किससे प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किया था। ठीक है, अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लगाया? ओके, मीर कासिम अपनी राजधानी उसका मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। क्यों ले गया? तो ये ले गया था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। आंसर क्या होगा? सी नंबर। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। ओके, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? तो बनाया गया था 1767 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। कब बनाया गया? 1767 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में गोलघर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। ओके, पहले गोलघर खुला हुआ भी था, अभी भी खुला हुआ है, लेकिन गोलघर के ऊपर चढ़ने अब नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए अनाज भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में पटना में स्थित गोलघर का निर्माण करवाया गया था। ओके, और गोलघर का निर्माण जॉन गैस्टी ने कराया था। किसने कराया था? जॉन गैस्टी ने करवाया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो यह सही क्या है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। सही बात है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। ये भी सही है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये भी सही है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। उपयुक्त सभी सही। ठीक है, 13 नंबर, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड था। ठीक है, ग्रांड था। ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
14 नंबर, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो यह प्रदान किया था मीर जाफर ने, ठीक है, प्रदान किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, ठीक है। कब? 18वीं शताब्दी में कौन? बिहार सोरे के लिए काफ़ी क्या था? प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया, ठीक है। किसने किया? तो राजा राम नारायण ने किया था, सही बात है। पहलवान सिंह ने किया था, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने किया था, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीर कासिम ने कहा बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी, कहाँ की थी? तो मुंगेर में की थी। आंसर क्या होगा? सी नंबर। बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। हेक्टर मुनरो ने, है ना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। किस युद्ध में? तो बक्सर के युद्ध में किया था, ठीक है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल का नवाब था और शुजा-उद-दौला अवध का तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। देखिए, एक तरफ मीर कासिम था, शुजा-उद-दौला अवध का तथा शाह आलम द्वितीय मुगल का था, ठीक है, और दूसरी तरफ अंग्रेज था। और यह जो है तीनों मिलकर लड़ा था और तीनों अंग्रेजों से हार गया। ओके, बरसात का समय था। शुजा-उद-दौला बार बार कह रहा था कि भैया मीर कासिम को और शाह आलम द्वितीय को कि भैया हमार जो तोप बंदूक है वह बरसात के दिन में काम नहीं करेगा, गोला बंदूक सब वो सब काम नहीं करेगा, कि बरसात खत्म होने दो तब लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय जो है बार बार इसको क्या करता था? पिंच कसता था, लड़ो ना, लड़ो ना, लड़ो ना। आप तो समझते हैं कि बार बार किसी को अगर पिंच कसिएगा तो वह तैयार हो ही जाता है। और इसका कारण जो है क्या हुआ? तीनों की संयुक्त सेना का क्या हुआ? हार हो गया, ठीक है। और कहा जाता है कि इसके साथ ही भारत से कहिए, ठीक है, भारत पर पूर्णतः अंग्रेजी शासन, है ना, आ गया, ठीक है, इसी हार के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो भाग लिया था इकबाल अली खान ने भाग लिया था और नारायण सिंह, दोनों ने भाग लिया था। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने इस पर अधिकार कर लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो किया था सिताब राय को किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी 26 लाख रुपए में दी थी। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, तो फिर से क्वेश्चन देखिए। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, टैक्स वसूलना, इस सबको दीवानी बोलते हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी? तो ये दिया था 26 लाख रुपये में दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था किसका? नवाब मुनीरुद्दौला का। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके,
वीडियो हम रोज़ जो है कम से कम 2 से 3 वीडियो रोज़ लाते हैं। ओके, अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो जब भी हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाइएगा बिना मिस किए। ठीक है, तो इसको जो है आप कर लीजिएगा और यकीन मानिए जो है दोस्तों, हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। बस आप क्या कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा, जो भी वीडियो हम लाते हैं पूरा देखिएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा। और पीडीएफ जो हम फ्री में अवेलेबल करवाए हुए हैं, पीडीएफ को, जी हाँ, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको टिपिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब फ्री पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके और इसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, यकीन मानिए कि हम लोग एग्ज़ाम आते आते 125 प्लस मार्क्स ला सकने में सक्षम होंगे। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग सही में जो है 125 प्लस जो है क्रैक कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।